नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान की ये विशेष प्रस्तुति। गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहे हमारे इस अभियान ने देश भर में एक व्यापक जन जागरण का स्वरूप ले लिया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूज्य स्वामी राम तीरथ दास जी महाराज, जो गौ सेवा, सनातन संस्कृति और समाज जागरण के विषयों पर अपने विचारों से वर्षों से लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर गौ सम्मान आह्वान अभियान का उद्देश्य क्या है, ये अभियान किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और देशवासियों को इसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष संवाद की। पूज्य स्वामी राम तीरथ दास जी महाराज, आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए महाराज जी कि ये गौ सम्मान आह्वान अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। और जितने भी श्रोता इसको सुन रहे हैं और जहां जहां तक देश विदेश में जहां तक गौ सम्मान आह्वान अभियान की आवाज जा रही है और जहां तक ये चैनल का प्रचार प्रसार हो रहा है, उन सबको हमारा जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, ये जो विषय है, ये पूरे सनातन धर्म, भारत सनातन संस्कृति का देश है और इसके अंदर गौ माता हमारी सनातन संस्कृति की मूल है। उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए और भारत को समृद्ध देखने के लिए हमें गौशाला और गैया को बचाने का जो कार्य जो गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से हो रहा है, ये भारत की समृद्धि के लिए और पूरे विश्व की शांति और रक्षा के लिए ही हो रहा है कि जिससे हमारे पूरे विश्व में और भारत को एक शांति बनी रहे। जी, बहुत सुंदर। महाराज जी, आप वर्षों से गौ सेवा से जुड़े रहे हैं। आपके अनुसार सनातन संस्कृति में गौ माता का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, हमारे भारत में जैसे ही कोई भी कार्य होता है, बच्चा जन्म लेता है, तब भी हमारे गैया का पूजन होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया भारत सनातन संस्कृति का देश है। हमारे भारत का पीछे का समय देखेंगे, जिस समय मुगलों का राज्य नहीं हुआ था, जिस समय अंग्रेजों का राज्य नहीं हुआ था, उस समय हमारे भारत देश में चोरी नहीं होती थी। आज हम भारत में ही देखते हैं, सबसे ज्यादा चोरी भारत देश में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये हो गया हमारा गोधन। हमारे भारत में गैया को ही, जिसके पास ज्यादा गैया होती, उसी को ही अमीर व्यक्ति कहा जाता था और गैया को गोधन कहा जाता था। इसीलिए ये हमारे भारत का गोधन है और आज उसी को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारी गौ मैया, गोवंश बच गया, वेद लक्षणा देसी गौ माता जो है, अगर वो भारत देश में बच गई तो हमारा भारत देश समृद्ध स्वयं हो जाएगा। और इसीलिए हम बार बार इसी प्रयास में लगे हैं, आज के नहीं, कई सालों से इस प्रयास में लगे हैं। महाराज जी, इस अभियान का मूल मंत्र है सेवा, सुरक्षा और सम्मान। इन तीनों शब्दों का वास्तविक अर्थ आप किस प्रकार से समझाएंगे तमाम सनातनियों को? देखिए, सेवा का मतलब ये होता है सेवा सुरक्षा। गैया की सेवा होने से पूरे विश्व की सेवा हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही, देखिए, हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है, मैंने बताया ना, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गैया से ही होता है, इसलिए सेवा है। सेवा सुरक्षा इसीलिए है कि अगर इसकी रक्षा हो जाएगी तो पूरे विश्व की रक्षा हो जाएगी। जी। और सम्मान की बात की है तो इसका सम्मान होने से पूरे विश्व का सम्मान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की पहचान थी, गैया से ही थी। अगर आज हम पूरे विश्व में अगर भारत देश को जानते हैं तो सनातन संस्कृति के नाते ही जानते हैं। हमारे बाहर के लोग, जो विदेशों के लोग हैं, भारत में इसीलिए आते हैं। अब हम वृंदावन की जब चर्चा करते हैं तो सबसे ज्यादा वृंदावन, बाहर विदेशों के लोग वृंदावन में वास करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति के ऊपर उनका ज्यादा देखा उन्होंने कि क्या है, उसको जानने का प्रयास किया। तो जब उन्होंने मूल में आकर के देखा तो गौ माता को ही देखा। आज हमारे ब्रज के अंदर भी सबसे ज्यादा अगर गौ सेवा अगर हो रही है, ब्रजवासी तो कर ही रहे हैं, उसमें अंग्रेज भी आकर के गौशालाएं चला रहे हैं। तो महाराज जी, इसीलिए ये समृद्धि भी हो अभियान गई, देश सुरक्षा भी हो गई और जी सेवा भी हो गई। जी बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, ये अभियान देश भर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से आप सरकार और समाज तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, इसके माध्यम से एक ही संदेश है कि
जो आज हम भारत की दशा देख रहे हैं, कि हमारे भारत की दशा बहुत दयनीय होती जा रही है। हम सब लोग बड़े-बड़े मंचों से बात करते हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिकल लोग जो है बात करते हैं कि भारत देश हम भारत भारत माता की जय। पर भारत माता की जय जीवा से नहीं, जब तक हृदय से भारत माता की जय नहीं होगी, तब तक हमारा भारत देश समृद्ध नहीं हो सकता। आज हमारा देश कई पॉलिटिकल चीज़ों से में बढ़ चुका है। कई ऐसी चीज़ों बाहर से आकर के कुछ लोगों ने आकर के हमारे देश को बाँट दिया है। तो इसी के लिए हम इसमें ये संदेश दे रहे हैं गौ समान आह्वान अभियान, क्योंकि गौ माता हम सबकी माँ है। जी। माँ सबकी रक्षा-सुरक्षा करती है और भारत देश के वासी क्या, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबकी माँ गौ माता है। और माँ होने के नाते हम इस कार्य को प्रेम के भांति कि हमें सबको प्रेम देना है, जैसे माँ सब बच्चों को प्रेम देती है। जी। तो इस गौ समान आह्वान अभियान का एक ही उद्देश्य है, सबका आपस में प्रेम हो और सब सुखी रहें, सब प्रसन्न हो, सब समृद्ध हो और सब लोग जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने का हमारे यहाँ उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य का जन्म इसीलिए होता है कि हमारा कल्याण हो। जी। और गौ माता की सेवा करने से हमारा कल्याण भी हो जाएगा, हुँ, भारत देश भी समृद्ध हो जाएगा हुँ। और हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। महाराज जी, आज की ये जो युवा पीढ़ी है, इसको आप इस अभियान से किस प्रकार से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे इस मंच से? देखिए, आज आज हम भारत की जब बात करते हैं गौ माता की, हुँ, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ वेद लक्षणा जो गौ माता थी, जो देसी गैया थी हमारे भारत की, वो वो विदेश में ले गए। उसके ऊपर उनके जो नई जनरेशन है, युवा लोग जो हैं, वो उस पे बहुत बड़ी सर्च कर रहे हैं हुँ, और इतना ज़्यादा दूध वो उनसे ले रहे हैं कि पूरे उनके देश में दूध गैया का ही जा रहा है। हुँ, और हमारे यहाँ युवा आज आज जो है गैया के ऊपर सर्च नहीं करते क्योंकि उनको हुँ, दूध ही चाहिए, हुँ, गैया नहीं चाहिए। हुँ, जब गैया नहीं होगी तो दूध कहाँ से होगा? इसलिए युवा को हम यही संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि आज अगर हमें दूध चाहिए तो गैया की रक्षा-सुरक्षा हमें करनी ही होगी और हुँ, विदेशों से ये हमें सीखना पड़ेगा। उन्हीं हमारा हमारा जो अनुभव था, जो हमारा प्रयोग था, जो हमारी वस्तु थी, वो वस्तु तो ले गए बाहर के देश के लोग, विदेशी लोग ले गए और हमारे पास क्या क्या छोड़ गए? जो बाहर की गैया है, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी नस्ल की गैया, जर्सी गैया, हमारे जी, पास वो रह गई। उसी कारण हमारे भारत में ज़्यादातर बीमारी हमारे भारत में है जी, और ज़्यादातर हॉस्पिटल हमारे भारत में है। और आज हमारे पंजाब की स्थिति ये है कि हुँ, पंजाब के अंदर स्पेशल ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन। क्यों चलती है ऐसी? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। जब हमारे भारत के युवा जागरूक हो जाएँगे, तो गौ माता भी बच जाएगी, भारत देश भी बच जाएगा, आने वाली पीढ़ी भी बच जाएगी। हुँ, तो हम युवाओं से यही प्रार्थना करते हैं हुँ, कि हमें 4 लाइन, 6 लाइन ये घर-घर में एयरपोर्ट बन जाना, ये हुँ, नहीं चाहिए। इससे हमारा भारत देश समृद्ध नहीं होगा। हुँ, हाँ, देखने को सुंदर बन जाएगा, हुँ, पर हम चाहते हैं हमारा भारत देश अंदर से भी प्रसन्न हो। हमारे हुँ, भारत के युवा, हमारे भारत के लोग जो है अंदर से भी प्रसन्न हो। तभी होंगे जब हम अपने मूल को पकड़ कर के रखेंगे। जब हुँ। हमारे पास मूल होगा, जड़ होगी, तो स्वयं हम बच जाएँगे। अगर हमारे पास मूल जड़ नहीं होगी, तो हम लोग बच नहीं पाएँगे। इसीलिए मेरी युवाओं से प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से लोग यही प्रयास करें कि अपने मूल गौ माता को बचाने का प्रयास करें। महाराज जी, जब भी हम गौ माता की बात करते हैं, तो अक्सर लोग गौ सेवा को केवल धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। क्या इसके सामाजिक, इसके आर्थिक और जो पर्यावरणीय पक्ष हैं, वो महत्वपूर्ण हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं और ये किस प्रकार से आप समझाएँगे हमारे दर्शकों को? देखिए, गौ माता अभी आप सबने देखा कोरोना काल आया। हुँ, कोरोना काल में हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है। हुँ, हमारे कई कई ऐसे शिष्य अनुयायी हैं हुँ, और कई ऐसे लोग हैं, गौ सेवक हैं, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया। कोरोना होने पर भी हॉस्पिटल नहीं गए, गौशाला में आ गए। गौशाला में हम लोगों ने अपनी-अपनी गौशाला में एक अलग से एक हॉल हॉल तैयार किया था। हॉल में जो भी व्यक्ति कोरोना से उसको क्या कोरोना होता था, तो जी, उसको हॉल में रख देते थे और वहाँ जाकर के उसको गैया माता का जो कंडा, जो गोबर के कंडे बनते थे, उससे धूनी और हुँ, कपूर और गूगल से धूनी देते थे। और गौमूत्र जो वेद लक्षणा देसी गैया का गौमूत्र था, उसका अर्क जो बनता है, रोज़ सुबह
गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और गुरुदेव ने जो आज्ञा दी थी, जो उनका स्वयं का अनुभव था, उसके अनुसार सबको देना जब शुरू किया, तो हमने अनुभव किया हॉस्पिटल में गए हुए व्यक्ति ज्यादातर लोग वापिस नहीं आए और हमारी गौशाला में जितने लोग आए, कोई भी एक की भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ये हमारा स्वयं का अनुभव है और अक्सर भारत में जितने भी गौ सेवा करने वाले लोग हैं और जितने भी गौशाला चलाने वाले लोग हैं, इस अनुभव को सब लोग जानते हैं कि इसका क्या गौ माता का गौ सेवा से या गौशाला खोलने से और वेद लक्षणा गौ माता की रक्षा सुरक्षा से हमें क्या बेनिफिट होगा। आज हमारे भारत में आपको एक बात मैं बता दूं सबको, जी, जी। अभी आने वाले समय में बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। हुँ, इसीलिए हमारे संतों ने निर्णय लिया हुँ, कि जो ब्रज के या अन्य कहीं भी जो एकांत में रहने वाले संत हैं, जिनका कहीं भी फेस सोशल मीडिया में नहीं दिखता, जी, उन्होंने निर्णय लिया कि अगर भारत देश को बचाना है, हुँ, कोरोना से भी बड़ी महामारी आने वाली है, जी, तो अगर बचाना है तो गैया का श्वास जो उसके अंदर से वायु निकलती है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर गैया नहीं रहेगी तो वायु उसका श्वास कहाँ से आएगा? सबको बिल्कुल कैसे सही। मिलेगा? हुँ, और उस बीमारी का समाधान कैसे होगा? तो हुँ, उस बीमारी का समाधान है जैसे कोरोना काल में हमने अनुभव किया कि गौ माता की श्वास से, गौ माता के गोबर से, गौ माता के गौमूत्र से सब लोग बच गए। हुँ, जो गौशाला में आए थे सब लोग बच गए, अनुभव कर लिया और जहाँ-जहाँ देखो जो लोग गौशाला में नहीं भी आए, हुँ, वहाँ तक हमने गो अर्क पूरे भारत में पहुँचाया उस समय। जी, और जहाँ-जहाँ वो गो अर्क पहुँचा वहाँ-वहाँ तक लोगों का अनुभव ऐसा रहा, हमको स्वयं फ़ोन आते थे कि महाराज जी हम लोग बच गए, हम लोग हॉस्पिटल में नहीं गए। जो हुँ, लोग हॉस्पिटल में गए थे वो भी लोग वापिस आकर के गौमूत्र का सेवन किया तो ठीक हो गए। हुँ, उसी प्रकार से अगर आने वाली इतनी बड़ी बीमारी से हमें बचना है तो गौ माता का जो श्वास है, जो जो गौ माता का गोबर है, गौ माता का मूत्र, तभी हमें प्राप्त होगा, हुँ, जब हमारी गौ माता बच जाएगी। अगर गौ माता ही नहीं बचेगी, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए कोरोना काल में तो लोग एक-दूसरे को जितना मर्ज़ी कोई प्रेमी था, तब भी एक-दूसरे को टच नहीं होने देते थे अपने साथ। हुँ, पर इतनी बड़ी बीमारी आगे आने वाली है, इतनी बड़ी महामारी आने वाली है, उससे बचने का एक ही सहज सा साधन है जो गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा जो बताया गया है, जी, गौ समान आवाहन अभियान के माध्यम से ही ऐसा कार्य हो सकता है और दूसरा कार्य और दूसरा कोई समाधान नहीं दिखता। इसीलिए इस युग में अकेला ऐसा अभियान को ना तो कोई भविष्य में हुआ है, ना कभी होगा। और इस समय जो चल रहा है वर्तमान में परिस्थितियाँ जो गौ समान आवाहन अभियान को जो चल रही हैं, इसके साथ मिलकर के हमें बड़ा-सा कार्य करना चाहिए और गौ माता को बचाना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य और जी। आने वाली जो महामारी है, उससे हम लोग बच जाएँगे। महाराज जी, आपकी दृष्टि में यदि समाज, यदि शासन मिलकर गौ संरक्षण की दिशा में कार्य करें, तो देश को उससे क्या लाभ होगा, ये बताइएगा? देखिए, जब समाज एक हो जाता है कहीं भी, कहीं कहीं किसी के घर पे या किसी की ज़मीन पे कहीं कब्ज़ा हो जाए, तो जब समाज एक होकर के कब्ज़ा छुड़वाता है, तो क्या उस व्यक्ति का कब्ज़ा अपनी अपनी ज़मीन पे नहीं होता क्या? होता ही होता है। उसी प्रकार से आज अगर हमारे देश में कुछ विकृतियाँ आ गई हैं, या देश में कुछ ऐसे अराजक लोगों ने कुछ चीज़ों पे अपना कब्ज़ा कर रखा है, तो उस कब्ज़े को छुड़वाने के लिए क्योंकि हमारी अपनी ही संपत्ति है, गौ माता हमारी माँ है, और गौ माता की अपनी कोई भी वस्तु है तो सब हमारी अपनी है। और गौ माता अगर बोल नहीं सकती तो हम लोग इंसान भगवान ने हमको बना करके भेजा है और सबके हृदय में गौ माता है, सबके हृदय में परमात्मा का वास है, भगवान का वास है, तो हम लोग बोलें। हम लोगों के बोलने से एकजुट होने से ये होगा कि हमारी गौ माता की अपनी जो निजी उसकी धरोहर है, जो उसकी संपत्ति है और हमारी माँ बच जाएगी तो सब कुछ बच जाएगा। देखिए जिस घर में माँ होती है ना, उस घर का स्तंभ मजबूत होता है और जिस घर में माँ नहीं होती, उस घर से पूछिए उस घर का क्या हाल होता है। उसी प्रकार से भारत देश हमारा घर है और इसकी स्तंभ गौ माता है। इसी के प्रयास के लिए हम लगे हैं कि इस भारत देश का जब स्तंभ मजबूत हो जाएगा, जब स्तंभ इसका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो स्वयं इसकी सुरक्षा, रक्षा सब कुछ स्वयं हो जाएगा। जो आज हम कामना करते हैं ना, भी भारत देश में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अभी सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, हुँ, पर उससे बचने का सहज सा, सरल सा साधन है। देखिए, हुँ, भारत में बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे बड़े-बड़े पदों पे बैठे लोग हो गए, हुँ, पर ऋषि मुनियों, संतों ने, गुरुजनों ने जो
जो कार्य किया है शुरू जी। से परंपरा से, आप देखिए हुँ, जब से महाभारत से लेकर के अभी अभी तक का समय देखिए, हुँ, जो ऋषि मुनियों ने जितना भी कार्य किया सबसे पहले गैया के ऊपर ही कार्य किया है। क्योंकि हमें गौ माता ही बचाएगी, और हुँ, गौ माता को बचाने के लिए हम सबको एक होना ही पड़ेगा, और बिल्कुल। एक होंगे तो गौ माता अवश्य बचेगी, हुँ, क्योंकि वो माँ है, हम सबकी जगजननी है, हुँ। हम सबको जन्म देने वाली है, भारत देश को भी जन्म देने वाली गौ माता है। जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी, आपने देश के विभिन्न राज्यों का लगातार भ्रमण किया है। वहाँ लोगों में गौ सेवा को लेकर किस प्रकार का भाव आपने देखा? क्या साझा करना चाहेंगे आप अपने अनुभव से? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ अराजक लोगों ने हमारे भारत में आकर के कुछ ऐसी चीज़ें चला दी जो बाहर की, कोई ऐसी संप्रदाय, कोई ऐसे अपने बाहर के धर्म आकर के यहाँ चला दिए, जिसके कारण हमारे युवा अपने पद से अलग हो गए, जो उनका रास्ता था उससे अलग हो गए। बल्कि बल अभी हमने जो भारत यात्रा की और लगातार अभी भी कर रहे हैं, अभी हम राज्यों-राज्यों की कर रहे हैं, एक-एक राज्य में, एक-एक जिले में जाकर के यात्रा कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम ये देख रहे हैं, युवा जागृत हैं, युवा जागे हुए हैं, ऐसे नहीं है युवा सोए हैं, युवा इसमें लगे भी हैं। पर क्या है, थोड़ा-सा हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे आतताई लोग आज आज भी हैं हमारे भारत में, जो गैया के नाम से, गैया को माँ माँ तो कहते हैं, और अभी अभी मंच के माध्यम से हम बोले गौ माता की जय। गौ माता की जय तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। गौ हमारी माता है, जन्म-जन्म का नाता, ऐसे लोग बोलने वाले तो बहुत हैं। पर तब होगा जब हमारे हृदय में गौ माता होगी। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई? हम लोगों ने गौ माता को अपने घर से तो बाहर निकाला ही निकाला, पर गौ माता को अपने हृदय से भी बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ी दुःख की बात ये है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो आज का जो एजुकेशन है, जो हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं स्कूलों में, वहाँ हम लोग वो शिक्षा नहीं दे रहे, जो हमारी पुरानी परंपराएँ थी। आज हम परंपराओं को भूल करके बस धन के ऊपर, हमें धन कैसे कमाना है, आज हमारी जितनी एजुकेशनें हैं, स्कूल, कॉलेज जो भी हैं, बस धन का ही ज़्यादा बताते हैं, धन कैसे कमाना है। भैया देखिए, धन तो हम कमा लेंगे, पर खर्च कैसे करना है, ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें धन कैसे खर्च करना है। हैं, आपको गौ सेवा करते हैं और ना जाने कितने हमारे ऐसे लाखों संत हैं जो गौशाला चलाते हैं। लेकिन आज के समय में जब आप प्रदेश के देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं तो कई गौशालाएँ आप देखते हैं, सड़कों के किनारे कई गौशाला बने होते हैं। लेकिन वहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं वो आप कह सकते हैं बद से बदतर होती हैं, क्योंकि हम भी अपने गाँव क्षेत्र में जाते हैं महाराज जी, तो बहुत दयनीय स्थिति वहाँ पर गौ माता की हम देखते हैं। इस प्रकार की जो गौशालाएँ चल रही हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा? और ये जो चारा माफिया जगह-जगह पर एक्टिव हो गए हैं, गौशाला के नाम पर धन उगाही इत्यादि शुरू हो गया है। इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटा जाएगा महाराज जी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। देखिए, ये सब हमको करते कम से कम 20 साल हो गए हैं। इसी हुँ, कार्य को, गैया अगर बाहर कूड़े के ढेर पे खड़ी है, तो उसको हम ला कर के अपनी गौशालाओं में रखते हैं। हाँ। और जहाँ गौशाला की स्थिति ठीक नहीं, उसको बहुस्थिति ठीक करने का प्रयास करते हैं। पर बहुत देर लग गई हमको ये कार्य करते-करते, पर आज तक हमें समाधान नहीं मिला। आज सब चीज़ों का समाधान है गौ समान आवाहन अभियान। देखिए, इसमें जो हमारे भारत के किसान लोग हैं, उनके पास समाधान है। आज किसानों के पास गैया नहीं है। कुछ किसान गौ पालन करते हैं, पर अक्सर हमने देखा अब किसान कम कर दिए गौ पालन करना। तो जब किसान के खूँटे पे गैया आ जाएगी, तो सब समस्या का हल स्वयं हो जाएगा, और किसान के खूँटे पे तभी गैया आएगी, जब हमारे राष्ट्र में एक कानून बन जाएगा, जिस कानून को कहते हैं गौ मंत्रालय। गौ मंत्रालय जब भारत देश में बन जाएगा, तो हमारी गौ माता कभी भी बाहर, और जहाँ नंदी बाबा कभी भी बाहर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गौ मंत्रालय बनने पे क्या होगा, हमारी गौ माता की रक्षा सुरक्षा स्वयं हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ हर एक चीज़ का मंत्रालय है, हर चीज़ का नियम है, कि चारा अगर बिकता है तो जैसे कोई अन्न बिकता है, अनाज की बोरी बिकती है, तो कितने की बिकती है, उसका एक नियम होता है बिकने का। उसी प्रकार से अगर हमारे यहाँ चारा बिके, जहाँ भूस बिके, जहाँ जिसको कहते हैं पंजाबी में तूड़ी, वो बिके, तो कितने का बिके? इसका एक गौ मंत्रालय संगठन जो है, एक पूरे भारत में एक नियम कानून बनाया जाए। तो फिर हमारी गौ माता स्वयं रक्षा सुरक्षा, जो आज परिस्थितियाँ दिख रही हैं, वो नहीं बनेगी। बस उसका एक ही समाधान है, गौ समान आवाहन अभियान। वो यही माँग कर रहा है कि हमारे पूरे भारत में एक गौ मंत्रालय बन जाए, जिससे हमारी गैया जब जन्म लेती है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तब उसका जन्म सर्टिफ़िकेट बने,
और अगर हमारी गैया का शरीर छूटता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बने, और किसके पास कितनी गैया है उसकी गिनती स्वयं हो जाएगी। जैसे हमारे भारत में हर एक भारत के नागरिक का आधार कार्ड है, वैसे ही हमारी हर गौ माता का आधार कार्ड बनेगा जब गौ मंत्रालय बन जाएगा। और समाधान गौ मंत्रालय और तभी होगा जब हम गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़ेंगे और इसमें कार्य करेंगे। अंत में हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आशीर्वचन और एक प्रेरणादायक संदेश जो इस मंच के माध्यम से आप पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, जितने भी दर्शक इसको सुन रहे हैं और इस मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से जहाँ-जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, सब लोग जानते हैं कि गौ माता हमारी माँ है। ये कोई ज़्यादा कोई जटिल विषय नहीं है, जहाँ किसी को पता नहीं है। जन्म देने वाली माँ तो हमको 2 ढाई साल, 3 साल या 4 साल दूध पिलाती होगी, पर हमारी गौ माता तो जब तक हमारा शरीर रहता है, जब तक हम पृथ्वी में अपनी जब तक हमारा शरीर रहता है, जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक गौ माता हमको दूध पिला करके हमको बड़ा करती है। इसीलिए उस माँ को बचाने के लिए आप सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप सब लोग गौ सम्मान आह्वान अभियान के जो नियम हैं, उसको फ़ॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर करके हम अपने डीसी ऑफिस में जमा करवाएँ। तो ये हमारा एक संगठित होना इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी हम संगठित होकर के इस कार्य को, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करवा पाए, तो फिर आगे आने वाले समय में हम कभी भी ऐसा नहीं करवा पाएँगे। इसीलिए ये समा अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समा चूक मत जाइए। इसीलिए इस समय में सब लोगों को इकट्ठे होकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होने का एक आप लोग अपना दृढ़ संकल्प लीजिए और गौ सम्मान आह्वान अभियान के साथ चलिए। हमारे जो अभी जो हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गैया के नाम का एक इंटरव्यू लिया। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया वाले हैं, आज जो गैया के नाम की बात चलती है, तो कहीं भी वो अपने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। पर आप गैया का, और जितने भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया वाले लोग हैं जो लगे हैं इस कार्य में, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपने माँ के कार्य में आगे लगे रहें और सोशल मीडिया पे आप ऐसा ही अपना संदेश देते रहें। महाराज जी, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया और उस पर हमने बातचीत की। गौ सम्मान आह्वान अभियान में समय देने के लिए महाराज जी पुनः आपका आभार। और इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन गौ सम्मान आह्वान अभियान, इस पर बड़ी कवरेज सुदर्शन न्यूज़ चैनल की लगातार जारी है। कल पुनः आपसे ठीक इसी समय भेंट होगी। एक और पूज्य संत हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम समझेंगे गौ सम्मान आह्वान अभियान को। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।